कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज भी कोई वीडियो और उसको टाइप वीडियो का टाइटल है व्हाई एवरी रिलीजन फेल टू रेज इंडियाज हिंदुइज्म। और गौरव ठाकर की वीडियो है जी, ये इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी इसलिए लेके आए हैं वीडियो। अभी वीडियो देखते हैं जी, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम राणा मुदर्री, मेरे साथ हैं मलिक शक्लान इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्यों एक भगवान में मानने वाले धर्म इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने कई देशों को कन्वर्ट कर लिया, बट हिंदुस्तान के सामने हार गए। 1400 सालों का इतिहास, 70+ इन्वेजन्स। ऐसी क्या बात थी हिंदू धर्म में कि आज भी 80% हिंदूज बने रहे? इंडिया की 3000 साल पुरानी सबसे डिस्टर्बिंग मर्डर मिस्ट्री जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। 1920s मोहनजोदारो। मिट्टी के नीचे मिला एक छोटा सा कमरा, अंदर 14 कंकाल, औरत, बच्चे, मर्द आपस में सिमटे हुए, जैसे एक परिवार किसी चीज से छुप के बैठा हो, और एक ही पल में मौत ने जकड़ लिया। कुछ ही दूर निचली सीढ़ियों पर 2 और कंकाल गिरे हुए मिले। बॉडी पोस्चर जैसे बची खुची आखिरी ताकत से जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। 9 सालों की खुदाई, 37 कंकाल, और हर एक का एक ही अनसॉल्व सवाल, ये लोग आखिर किस चीज से भाग रहे थे? क्या वो घटना इतनी विशाल थी कि एक पूरे सभ्यता को एक ही रात में खत्म कर सकती थी? मगर जरा रुको, ये सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं है, ये आपकी और मेरी कहानी का पहला पन्ना भी है। क्योंकि आज आप जो भी भगवान को पूछते हो, जो पहचान कैरी करते हो, उसकी शुरुआत इन्हीं कमरों के अंदर हुई थी। दुनिया की सिर्फ 5% जमीन, मगर 80% इंसानों की आस्था बस 2 जगह से निकली, एक मिडिल ईस्ट, दूसरा इंडिया। मगर इन दोनों जमीनों ने ऐसे रिलीजियंस बनाए जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। मिडिल ईस्ट के रिलीजियंस कहते हैं एक भगवान, एक किताब, एक सच। मगर इंडिया कहता है हर चीज में भगवान, पेड़ में भगवान, नदी, हवा, अनंत भगवान, अनंत सच्चाइयां। क्यों मिडिल ईस्ट ने मोनोथीज्म को चुना और इंडिया ने पॉलीथीज्म को चुना? मगर सबसे शॉकिंग बात, इस मैप को जरा देखना। इजिप्ट 3000 सालों तक अन्य भगवान, 300 साल में पूरा क्रिश्चियन। रोम 800 साल अन्य भगवान, 70 सालों में क्रिश्चियन कन्वर्ट। पर्शिया 1000 साल पुराना ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म, अरेबियंस ने 200 सालों में इस्लामिक बना दिया। मिडिल ईस्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट और कट्टर एक भगवान वाला कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म के कमजोर और लिबरल मेनी गॉड्स वाले कॉन्सेप्ट को खा क्यों नहीं गया? 2500 साल, 70+ इन्वेजन्स, अनंत केओस, कुछ भी यूनिफाइड नहीं, और फिर भी हिंदुइज्म आज दुनिया का इकलौता सबसे बड़ा सर्वाइविंग पॉलीथीस्टिक रिलीजन है, एक स्ट्रक्चरल और मैथमेटिकल आउटलायर। इसका जवाब धार्मिक आस्था में नहीं है, माइथोलॉजीज में भी नहीं है। इसका जवाब है एक ऐसे सिद्धांत में, एक ऐसे लॉ में जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, भगवानों को तक। ज्योग्राफी कोड लिखती है, रिलीजियन अपडेट होता है, और ये लॉ रियलिटी को जोड़े रखता है। मगर उससे पहले चलो 3000 साल पुराने एक मर्डर केस को सॉल्व करते हैं। 3000 साल पहले 3 मेजर सिविलाइजेशंस हुआ करते थे, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस कहानी की शुरुआत होती है इजिप्ट एक ब्लेस्ड स्टेट से। 1350 BC इजिप्ट, एक राजा ने मर्डर किया, किसी इंसान का नहीं, एक भगवान का। इजिप्ट में कई भगवान थे, आतुन, आइसिस, ओसिरिस, अमून। मगर फैरो यानी कि राजा एमेनहोटेप IV ने पावर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ऑर्डर दिया, अमून का नाम हर दीवार से खरोच दो, मूर्तियां तोड़ दो। अब से 1000 भगवान नहीं, बस एक होगा, आतिन, 1 गॉड 1 ट्रूथ, बाकी सब झूठ। अब आयरनी देखना, उसका अपना नाम आमून पर था, उसने बदल कर रख दिया आखेनातन, जिसका अर्थ आतुन के लिए यूजफुल। नए भगवान के लिए बनाई नई राजधानी, रेगिस्तान में अमरना। और जूडाइज्म से भी 750 साल पहले दुनिया का पहला मोनोथीस्टिक रिलीजन इजिप्ट में पैदा हुआ। मगर कोई भी इसके बारे में क्यों नहीं जानता? क्योंकि 15 साल बाद जैसे ही फैरो मरा, इस नए रिलीजन पर से लोगों ने यू टर्न ले लिया। अमरना खाली, तोड़े हुए टेंपल्स रिस्टोर्ड, सारे भगवान अपनी जगह पर वापस। उसके खुद के अपने बेटे ने अपना नाम बदलकर टूटांखामून रख लिया, पुराने गॉड अमून पर। और आखेनातुन, जो राजा भगवान को मिटाने चला था, इजिप्शियंस ने उसे ही इतिहास से मिटा दिया। लिटरली
3200 साल बाद गलती से डिस्कवर हुआ था इजिप्ट का ये डिलीटेड फैरो आखेनातुन का वजूद अमरना के कुछ लेटर्स से। सो आखिर क्यों मरा एक भगवान का कॉन्सेप्ट इजिप्ट में? वेल, इसीलिए नहीं मरा क्योंकि भगवान कमजोर थे, इसीलिए मरा क्योंकि इजिप्ट जन्नत था। देखो, इजिप्ट ना एक ज्योग्राफिकली ब्लेस्ड स्टेट था। ईस्ट वेस्ट में रेगिस्तान, नॉर्थ में समुंदर, बीच में प्रेडिक्टेबल नाइल नदी, 3000 साल में बस सिर्फ 5 से 7 मेजर इन्वेजन्स, वेरी स्ट्रांगली स्टेबल। ऐसे सेफ घर में एक भगवान वाली कट्टर आइडेंटिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब अगर आपने इसी सीरीज का पहला वीडियो देखा था तो हमारा मॉडल याद होगा। कोई भी सभ्यता तभी ही स्टेबल होती है जब उसमें साइकोलॉजिकल और सोशल केओस ना हो, साइकोलॉजिकल सोशल स्टेबिलिटी हो, जिसे स्ट्रक्चर देने का काम इतिहास भर में रिलीजन ने किया है। मगर इजिप्ट का पुराना सिस्टम पूरा पॉलीथिज्म पर ही स्ट्रक्चर्ड था। बिलीफ्स, पॉलिटिक्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, आर्किटेक्चर, सो सोशल स्ट्रक्चर काफी स्टेबल था। इसे चेंज करने का इनफ प्रेशर नहीं था। सेकेंड, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए अपने चॉइस के भगवान में मानना एक लग्जरी होती है और इजिप्ट के सेफ स्टेबल एनवायरनमेंट ने उस लग्जरी को जिंदा रखी थी। वंस अगेन, लोगों के पास कोई प्रेशर ही नहीं था अपने इस पूरे सोसाइटी के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, जस्ट बिकॉज एक राजा ने चाहा। पर यही लग्जरी 612 किलोमीटर दूर नॉर्थ इजराइल के नसीब में बिल्कुल भी नहीं थी। इजराइल इजिप्ट की तरह एक सिक्योर्ड देश बिल्कुल नहीं था, एक ओपन हाईवे था। दुनिया के 3 सुपर पावर्स के बीच एक पतला 470 किलोमीटर लंबा स्ट्रिप, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, एनातोलिया, और ठीक बीच से निकलती विया मैरिस, दुनिया की सबसे बिजी ट्रेड आर्टरी। इसका मतलब यह था, इजराइल में ट्रेड तो आता था मगर साथ ही आते थे आर्मीज, कॉन्वॉइस और इन्वेजन्स। इजिप्ट जहां पर ज्योग्राफिकल जन्नत था, वहीं पर इजराइल ज्योग्राफिकल जन्नुम बन रहा था। और नतीजा देखना, इजिप्ट 3000 साल एक ही सिविलाइजेशन फैरोज ने राज किया, बस हार्डली 5 से 7 इन्वेजन्स हुए। मगर इजराइल की राजधानी जेरूसलम 2 सिविलाइजेशनल डिस्ट्रक्शंस, 23 सीजेस, 52 अटैक्स, 44 इन्वेजन्स। सबसे स्टेबल अथॉरिटी भी सिर्फ 100 साल इंडिपेंडेंटली राज कर पाई। इजिप्ट के धर्म को सिर्फ ऑर्डर को मेंटेन करना था, मेंटेनेंस मोड। इजराइल के धर्म को अपने वजूद को मिटने से बचाना था, कांस्टेंट सर्वाइवल मोड। 586 बीसीई जेरूसलम, बेबीलोन की आर्मी जेरूसलम की दीवारों के बाहर खड़ी है, 18 महीने से घिरे हुए हैं। खेत तबाह, व्यापार तबाह, अनाज और पानी खत्म, भूखमरी इतनी भयानक कि बाइबल खुद लिखती है, माओ ने अपने खुद के बच्चे पकाए पेट भरने के लिए। ये हॉलीवुड नहीं है, लैमेंटेशंस 4:10 के लिटरल वर्ड्स है। और फिर दीवार गिरती है, बेबीलोनियंस का अंदर आक्रमण। राजा जेडेकिया को धर दबोचा, उसके बच्चों को उसके आंखों के सामने मारा और फिर उसकी आंखें निकाल दी ताकि आखिरी चीज जो वो देखे वही रहे। अंधा करके घसीटते हुए बेबीलोन ले गए और फिर कुछ ही दिनों में 10,000 पावरफुल लोग, रॉयल्स, प्रीस्ट, स्क्राइब्स, सब डिपोर्टेड। अब ज्यूइश मान्यताओं के हिसाब से ज्यूज भगवान के चोजन लोग थे, मगर एक ही रात में बेबीलोनियंस ने ज्यूइश आइडेंटिटी के तीनों पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। राजा अंधा, कैद में, मंदिर राख में, जमीन बंजर और खाली। जेल की सलाखों के पीछे लोगों और प्रीस्ट के जहनों में एक डेंजरस सवाल पैदा होने लगा। अगर याहवे हमारा भगवान, हमारा राजा, मंदिर और जमीन कोई हमें नहीं बचा सका, तो क्या ये याहवे की हार है? क्या बेबीलोनियन देवताएं याहवे से ज्यादा पावरफुल है? क्या बेबीलोनियन बनना ज्यादा सेफ है? अगर यहूदियों ने एक पल के लिए भी इसका जवाब हाँ मान लिया होता तो ज्यूइश आइडेंटिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। उनका भगवान, उनकी कहानी, उनका नाम सब बेबीलोन के अंदर डिसॉल्व हो जाता। मौत सिर्फ शरीर को खत्म करती है, लेकिन पहचान का कत्ल वो इंसानी वजूद की मेमोरी को ही इतिहास से डिलीट कर देता है। और इसीलिए बंदिश के इस ट्रॉमा और एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल केओस के जोन में एक नया
धार्मिक इंटरप्रिटेशन बॉर्न हुआ। याहवे हारा नहीं है, याहवे हमसे गुस्सा है। बेबीलोन एक अटैक नहीं था, याहवे की चेतावनी थी। हमने याहवे की वफादारी को छोड़कर दूसरे भगवानों को फॉलो किया, इसीलिए हमें सजा मिली है। बुक ऑफ लैमेंटेशंस। ये नैरेटिव तेजी से फैलने लगा और हुआ एक एग्रेसिव अपग्रेड। बुक ऑफ इसाया का जाप और जोर से होना चाहिए। आई एम द लॉर्ड एंड देयर इज नो अदर। और यहीं से मोनोथिज्म के पहले सक्सेसफुल म्यूटेशन की शुरुआत होती है, so that an identity can survive under intense geographical and existential pressure. मगर एक पावरफुल रिलीजियन सिर्फ आइडियोलॉजी नहीं होती, फास्ट, रिपीटेबल और हाई बैंडविथ नैरेटिव ट्रांसफर सिस्टम होता है। और यहीं पर जूडाइज्म का मास्टर स्ट्रोक आया। रिलीजन को अब जमीन से ही आजाद कर दो। भगवान अब मंदिर में नहीं रहेगा, भगवान अब हर जगह पर कोड हो जाएगा। कानून में, शरीर में, खाने में, समय में, किताब में और वफादारी के सबूत में। सबात लॉ में लॉयल्टी, फूड लॉस, लाइफस्टाइल में लॉयल्टी, सर्कमसिजन शरीर पर लॉयल्टी का परमानेंट प्रूफ, ज्यूइश टेक्स्ट रिलीजन के मेमोरी का पोर्टेबल हार्ड ड्राइव। किंग चला जाए, आइडेंटिटी बचेगी। टेंपल टूट जाए, आइडेंटिटी बचेगी। जमीन छीन ली जाए, आइडेंटिटी बचेगी। और नतीजा प्रेशर में म्यूटेट हुआ एक सील्ड सर्वाइवल कैप्सूल जो किसी भी प्रकार के आइडेंटिटी डिस्ट्रक्शन प्रेशर को झेल सकता था। एक भगवान, एक कानून, एक लोग, हजारों सालों तक कैद भुगता। ग्रीक्स ने राज किया, रोमन्स ने बर्बाद किया, हॉलोकॉस्ट ने मिटाने की कोशिश की। आज दुनिया भर के 7 कॉन्टिनेंट्स में ज्यूस फैले हुए हैं, मगर फिर भी आइडेंटिटी इंटैक्ट, मेमोरी इंटैक्ट। जूडाइज्म सर्वाइवल इंजीनियरिंग आइडियोलॉजी का एक मार्वल था, मगर इसकी एक बड़ी लिमिट थी। यह आइडियोलॉजी सर्वाइव करने के लिए बनी थी, तेजी से फैलने के लिए नहीं। Jews do not seek to convert people to Judaism. और इसीलिए आप देखोगे ज्यूस आज भी दुनिया की सिर्फ 0.2% आबादी है, जबकि मदर ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम है। सो कैसे इन्हीं के आइडियोलॉजिकल बेस पर बने दुनिया के 2 सबसे बड़े रिलीजियंस को आज दुनिया भर की 54% आबादी फॉलो करती है, मगर जूडाइज्म को सिर्फ 0.2%, क्योंकि ज्यूइश मॉडल में बस एक चीज की कमी थी जो ये दोनों रिलीजियंस जल्द ही पूरा करने वाले थे। 1380 BCE सीरिया, सबात से भी 800 साल पहले 2 राज्य मिटानी और हिटाइट के राजा एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे और उनके बीच में एक समझौता होता है और उसके गवाह पता है कौन बनते हैं? भगवान इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। आर्कियोलॉजिस्ट को एक क्ले टैबलेट पर यही नाम लिखे मिले हैं जो हिंदू ऋग्वेद के भगवान है, मगर आज से 3200 साल पहले वो भी कहां मिले? सीरिया की जमीन में, तब जब हिंदुइज्म फॉर्मली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। आखिर कैसे? क्या हिंदू भगवानों के अंशों का जन्म वेस्ट से हुआ था? और क्यों वेस्ट में भगवान कंप्रेस होते गए हजारों से एक, लेकिन इंडिया में मल्टीप्लाई होते गए लाखों, करोड़ों और फिर अनंत? इसका जवाब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंशों में दफन है। लेकिन पता है, ज्योग्राफी ने सिर्फ सिविलाइजेशन और उनके गॉड्स को ही शेप नहीं किया, हजारों सालों तक वेल्थ की बाउंड्रीज को भी डिसाइड किया, मगर आज वो बाउंड्री टूट चुकी है। आज इंडिया में बैठा एक आम इन्वेस्टर भी एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और टेस्ला जैसी कंपनीज के थ्रू ग्लोबल एआई रेवोल्यूशन की ग्रोथ का हिस्सा बन सकता है। एनवीडिया ने पिछले 10 सालों में लगभग 33,000% रिटर्न दिया है, यानी कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू करीब 3.3 करोड़ हो गई। बट एक नुआंस जरूरी है, लास्ट 1 ईयर में S&P 500 ने अराउंड 30% रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी नेगेटिव रहा। क्या इसका मतलब इंडियन मार्केट बेकार है, ये सारा पैसा यूएस में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पॉइंट इज, कभी एक मार्केट आउट परफॉर्म करता है तो कभी दूसरा। इसीलिए ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए IND मनी कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। IND मनी पर आप नेटफ्लिक्स, एप्पल और टेस्ला जैसे यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये गिफ्ट सिटी का गैप लाइसेंस्ड IFSCA रेगुलेटेड ब्रोकर है, जहां पर KYC इंडिया में ही होती है और इन्वेस्टमेंट्स इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के अंडर मैनेज होती है। एक्सपेंसिव स्टॉक्स भी आप सिर्फ 100 रुपए से फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग के थ्रू ओन कर सकते हो। स्टॉक मूव करेगा तो आपका फ्रैक्शन भी प्रोपोर्शनेटली मूव करेगा। मार्केट टाइमिंग का स्ट्रेस नहीं चाहिए। 500 रुपए से यूएस स्टॉक्स और ETFs में वीकली या मंथली SIP स्टार्ट कर लो।
IND के ITR फॉर्मेट रिपोर्ट्स आपके टैक्स फाइलिंग को इजी और एररलेस बना देते हैं। फाइनली, अगर रुपी डेप्रिशिएट हो तो डॉलर एक्सपोजर आपके रिटर्न्स को एडिशनल सपोर्ट दे सकता है। सो टू डाइवर्सिफाई योर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, चेक आउट IND मनी, क्विक KYC एंड जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। और अब लौट आते हैं हमारी कहानी पर। 3000 BC एक ऐसी सभ्यता जो इतनी विशाल कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया दोनों कंबाइंड से भी बड़ी। 1000 शहर, 50 लाख लोग, सिटीज की तरह सब कुछ स्टैंडर्डाइज्ड, सेम वेट, सेम सील्स, सेम ग्रिड प्लान सिटीज, सेम ड्रेनेज सिस्टम्स, सेम मेजरिंग सिस्टम्स। आज आप जिस बिल्डिंग में बैठे हो उसकी ईंट का रेशियो और मोहनजोदारो की ईंट का रेशियो बिल्कुल सेम है, 4:2:1। मॉडर्न इंजीनियरिंग के हिसाब से ये रेशियो बॉन्डिंग के लिए ऑप्टिमल है, मगर ये रेशियो बिना फोन, बिना इंटरनेट, बिना एक भी लिखे हुए मैनुअल के 600 किलोमीटर दूर हर एक शहर तक कैसे पहुंचा? 4500 साल पहले हर घर में टॉयलेट, कवर्ड ड्रेन्स, सिटी वाइड सीवेज सिस्टम्स, हर घर एक आर्टीरियल ड्रेन से जुड़ा हुआ, जो चीज डेवलप्ड वेस्टर्न देश जैसे यूके को 19th सेंचुरी तक नसीब नहीं हुई थी, मगर 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन ने इसे इन्वेंट कर लिया था। डेंटल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, फ्लड प्रूफ सिटीज, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड नेटवर्क जैसे लोथाल, एक शिप डॉकयार्ड सिस्टम, डिबेटेड बट ह्यूज। मगर दो सबसे बड़ी मिस्ट्री आज तक। पहली, इजिप्ट में फैरोज यानी कि गॉड किंग्स ने सोसाइटी के पहियों को सोशल और साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी दी थी। मेसोपोटामिया में टेंपल सिस्टम्स ने यह काम किया था, मगर इंडस में किसी भी रिलीजन या इवन रूलर के सबूत हमें नहीं मिले हैं जिसने सोसाइटी के स्ट्रक्चर को स्टेबल रखा था बनाकर। मगर एक हाई लेवल का ऑर्डर हर जगह था। हमें रिलीजियस सिंबल्स और रिचुअल्स के सबूत घरों में जरूर मिले, यानी रिलीजन छोटे लेवल पर साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी दे रहा था, मगर सोशल स्टेबिलिटी के लिए रिलीजन बेस्ड या इवन किंग बेस्ड सिस्टम्स के कोई सबूत नहीं मिले। दूसरी मिस्ट्री, इतनी एडवांस सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? मोहनजोदारो में मिले 37 कंकालों ने आर्कियोलॉजिस्ट को दशकों तक डिस्ट्रैक्ट किया। सब लोग किलर्स ढूंढ रहे थे, आर्यन इन्वेजन, रेडर्स, मैसेकर, मगर सच्चाई कुछ और निकली। IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म एक बहुत ही स्पेशल समय में हुआ था, जब नॉर्थ वेस्ट इंडिया और थार रीजन में मानसून तेजी पकड़ने लग गया था, यानी कि बारिश की बारिश, पानी ही पानी। मगर यह एक टेम्पररी फेज था, एक हाइड्रोक्लाइमेटिक स्वीट स्पॉट। 2200 BC के अराउंड एक ऐसी घटना होती है जिसने पृथ्वी के विंड स्ट्रक्चर को ही परमानेंटली मॉडिफाई कर दिया। 4.2 किलो ईयर इवेंट। नॉर्थ अटलांटिक ठंडा हुआ, हवाओं का फ्लो बदला और धीरे धीरे ये रेन बेल्ट साउथ की तरफ सरकने लगा। ये सिर्फ मैप पर लाइन का सरकना नहीं था, ग्राउंड लेवल पर ये मौत थी। सोचो, बस एक साल भी अगर बारिश कम आती है सब परेशान हो जाते हैं, मगर 160 सालों तक अगर ऐसा चले तो क्या होगा? और हजारों सालों में एक नहीं 4 बार ऐसा हो तो एक लाखों की सभ्यता उस जमीन को अपना घर कैसे बुला सकती है? पर सिर्फ इंडस पर ही मुसीबत नहीं बरसी थी। अकेडिया एम्पायर कोलैप्स, इजिप्ट और मेसोपोटामिया घुटनों पर। फार्मिंग ने जिन जिन सभ्यताओं को बनाया था, बारिश की कमी ने उन्हें ही बर्बाद किया। इससे इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स जो शहरों के आर्किटेक्चर में स्टोर्ड थे, जो रिलीजन की जगह पर सोशल स्टेबिलिटी दे रहे थे, फेल होने लगे। और जब किसी सभ्यता पर साइकोलॉजिकल और सोशल केओस बरसता है तो क्या होता है? रिलीजन म्यूटेट होने लगता है स्टेबिलिटी देने के लिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन की ज्योग्राफी देखना, ये कोई सिंगल रिवर सिविलाइजेशन नहीं है। यहां एक आइडेंटिटी नहीं है, एक लैंग्वेज नहीं है, एक रिवर नहीं है, एक इकोलॉजी भी नहीं है। इंडस फुट प्लेन्स, थार मार्जिन, गुजरात कोस्ट, कच्छ, सौराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, आगे एक्सपैंड होकर गंगा यमुना प्लेन्स, साउथ के जंगल, कोस्टल वर्ल्ड्स, माउंटेन वर्ल्ड्स। यहां पर ज्यूस की तरह किसी एक आइडेंटिटी पर वॉर एक्सटिंक्शन का प्रेशर नहीं था, और एक सेंटर टूटने से पूरी सिविलाइजेशन भी डिलीट नहीं होती। मगर इतनी डाइवर्सिटी थी कि सब अलग अलग वर्ल्ड्स बन सकते थे, कोऑर्डिनेशन कोलैप्स हो सकता था। और यही डिफरेंस रिलीजन के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इजराइल का थ्रेट था आइडेंटिटी इरेजर, हम डिलीट हो जाएंगे। इंडिया का थ्रेट था डाइवर्सिटी फ्रैगमेंटेशन, हम बिखर जाएंगे। आपको बेहतर समझाने के लिए हिंदुइज्म के एवोल्यूशन का एक बेसिक मॉडल मैंने बनाया। ये पथरीली दीवारें हैं हर वो रुकावट जो हिंदुइज्म के फैलाव के सामने आई। हिंदुइज्म की एवोल्यूशनरी परीक्षाएं, जिसे देखना कैसे हिंदुइज्म एक एक करके तोड़ेगा।
हर मोड़ पर हिंदुइज्म विकसित होगा और अंत में जाकर आपको जवाब मिल जाएगा कि आज तक हिंदुइज्म और हिंदूज जिंदा कैसे हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे रूट लेवल के प्रॉब्लम के साथ, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी फ्रैगमेंटेशन। 2500 BCE के राखी घड़ी में मिले जेनेटिक एविडेंसेस के हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जेनेटिक लेवल पर एक मिक्स्ड पॉपुलेशन थे। एंशिएंट इरानियन रिलेटेड एंसेस्ट्री प्लस साउथ एशियन हंटर गैदरर रिलेटेड एंसेस्ट्री का एक ब्लेंड। लेकिन जीन्स रिलीजन को प्रूव नहीं करते। इंडस का अपना लोकल सिंबॉलिक वर्ल्ड ऑलरेडी जिंदा था। वाटर रिचुअल्स, एनिमल्स, ट्रीज, फर्टिलिटी सिंबल्स, सील्स, फायर स्ट्रक्चर्स। मगर फिर इंडस कोलैप्स हो गया। अब जरा सीन समझो। एक तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बिखरे हुए लोग थे, सिटीज टूट चुकी, कोऑर्डिनेशन खत्म, मगर उनके पास कुछ बचा था, अपनी लोकल सेक्रेड दुनिया, पानी के रिचुअल्स, पेड़, जानवर, फर्टिलिटी सिंबल्स, माँ जैसे देवीज, हर गांव का अपना सीक्रेट कोड। और फिर कुछ सालों बाद सेंट्रल एशिया लिंक्ड इंडो आर्यंस का मास माइग्रेशन होना शुरू हुआ। उनके पास सिटीज जैसा फिक्स्ड ऑर्डर नहीं था, मगर कुछ और था, पोर्टेबल ऑर्डर, फायर रिचुअल्स, मंत्रास, प्रीस्ट्स। एक चीज नोटिस करना, आईवीसी स्टेबल था क्योंकि उसका ऑर्डर शहरों में स्टोर था, ईंटों में, ड्रेनेज सिस्टम्स में, सील्स में, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स में। शहर गिरा तो ऑर्डर भी गिरा, नतीजा केओस आने लगा। मगर वैदिक ऑर्डर दिमाग में स्टोर था, मंत्रास मेमोराइज करो, ऑर्डर आपके साथ चलता है। कोई शहर तोड़ना पॉसिबल है, मगर एक मेमोराइज मंत्रा कैसे तोड़ोगे? आईवीसी का ऑर्डर हार्डवेयर था, वैदिक अंशों का ऑर्डर सॉफ्टवेयर था। और जब हार्डवेयर टूटा, सॉफ्टवेयर ने स्टेबिलिटी दी, साइकोलॉजिकल और सोशल दोनों। दो दुनियाएं मर्ज हुई, आईवीसी की फ्रैगमेंटेड मगर सेक्रेड दुनिया और वैदिक पोर्टेबल रिचुअल सिस्टम। ना कोई सेंट्रल रिलीजन बना, ना कोई डिवाइन किंग। हर यज्ञ कहीं भी हो सकता था, हर घर अपना सीक्रेट स्पेस रख सकता था। और यहीं पर हिंदुइज्म का फाउंडिंग डीएनए लॉक हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड बट पोर्टेबल, नो सेंटर, बाय डिजाइन नहीं, बाय ज्योग्राफी एंड इनहेरिटेंस। इससे टूटी हिंदुइज्म को रोकने वाली सबसे पहली दीवार। मगर अब सामना होता है अगली दीवार से, जो है सोशल डाइवर्सिटी। जैसे मौसम स्टेबल हुआ, एक नया केओस उभरने लगा। फार्मिंग वापस से एक्सपांड हुई, गंगा के मैदान में नए किंगडम्स खड़े होने लगे। कुरु, पंचाला, आबादी बढ़ी, रिसोर्सेज बढ़े। वही पुराना सोशल केओस, कंपटीशन और लैक ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन क्रिएट होने लगा। इजिप्ट ने इस प्रॉब्लम को फैरोस से सॉल्व किया था, एक डिवाइन किंग, एक कमांड सेंटर। मगर इंडिया का सिचुएशन इजिप्ट से बहुत अलग था। यहां पर एक्सट्रीम डाइवर्सिटी की वजह से अलग अलग एक्टर्स के अलग अलग नीड्स थे। प्रीस्ट वेदास के कैरियर्स थे, सो स्टेटस उनके लिए इंपॉर्टेंट था। राजा को लोगों का भरोसा चाहिए था, एलिट्स को हायरार्की चाहिए थी, गांव को ऑर्डर चाहिए था, लोकल गॉड्स को एक्सेप्टेंस चाहिए था, और लोगों को साइकोलॉजिकल और सोशल स्टेबिलिटी चाहिए थी। सिर्फ एक ही मॉडल था उस वक्त जो परफेक्टली सभी के नीड्स को मीट कर सकता था, और इतिहास ने उसी का सिलेक्शन किया, धर्म मॉडल। हर इंसान का एक डिफाइंड काम, डिफाइंड ड्यूटी, डिफाइंड जगह, डिफाइंड रिचुअल्स। यही पर्पस बन गया हिंदुइज्म का। और जब ये समाज के आर्किटेक्चर में कोड हुआ तो ये वर्ण सिस्टम बना। सो धर्मा हिंदुइज्म का फिलॉसफिकल डायरेक्शन था और वर्ण सिस्टम सोशल कोऑर्डिनेशन आर्किटेक्चर था, जिसने हिंदुइज्म को तेजी से फैलने वाला रिलीजन बनाया। डिस्पाइट बीइंग डाइवर्स, इट वाज स्केलेबल। ब्राह्मण्स बन गए हिंदुइज्म के मुंह, मंत्र और रिचुअल्स के लिए। क्षत्रियास बने छाती, सुरक्षा और बल के लिए। वैश्य बने पैर, कारोबार और व्यवसाय के लिए। और शूद्र बने हाथ, लेबर और एग्जीक्यूशन के लिए। यह सिस्टम एक साथ जीनियस भी था मगर डेंजरस भी, क्योंकि इसने सोशल ऑर्डर को भगवान से जोड़ दिया। अब धर्मा मॉडल क्यों फैला इतनी तेजी से? क्योंकि धर्म किसी के अंदर नहीं रहता, धर्म हर घर में है, हर रोल में है, हर रिचुअल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। राजा बदला, एम्पायर गिरा, इन्वेजन आए, धर्म चलता रहता है, क्योंकि धर्म को मारने के लिए कोई बॉडी है ही नहीं। और यही हिंदुइज्म के ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड लेयर था, ऑर्डर विदाउट अ किंग। इससे टूटी दूसरी दीवार और हिंदुइज्म फैलते चला गया, जब तक उसका सामना हुआ तीसरी दीवार से,
एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस। धर्म ने हिंदू समाज को बाहर से स्टेबल बना दिया, शहर फिर से उभरने लगे, वाराणसी, राजगीर, श्रावस्ती, वेल्थ बढ़ने लगा, मगर वेल्थ के साथ एक नया साइकोलॉजिकल केओस खड़ा होने लगा, एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस। इंसान बाहर से जितना स्टेबल होता है उतना ही वो अंदर स्टेबिलिटी खोजना शुरू कर देता है। यज्ञ करते हैं मगर फिर भी क्यों लोग मरते हैं, क्यों दुख होता है, ये सब का पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है? रिचुअल्स आंसर्स नहीं दे पा रहे थे, लोग गहरे सवाल के जवाब मांग रहे थे। हिंदुइज्म पर प्रेशर बढ़ा इन सवालों के ऐसे जवाब खोजने के लिए जो सत्य के भी करीब हो और जो लोगों को आइडियोलॉजिकली यूनाइटेड भी रखे डिस्पाइट एक्सट्रीम फ्रैगमेंटेशन। और फिर ऋषि मुनियों ने जवाब लिखे उपनिषद्स के जरिए। हिंदुइज्म का अगला फिलोसॉफिकल लेयर, एक लाइन में पूरा जवाब। सारे देवता, इंद्र, अग्नि, वरुण सब अलग अलग नहीं है, एक ही अल्टीमेट रियलिटी के रूप स्वरूप है। उस रियलिटी का नाम है ब्रह्मन, और वो ब्रह्मन सिर्फ देवता नहीं है, तुम खुद भी हो। तत्त्वमसि ऋग्वेद ने पहले लिखा था एकम सत विप्र बहुध वदंती, सच एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से बुलाते हैं। अब इस मूव की जीनियस को समझो। मोनोथीज्म कहता है वन गॉड, बाकी सब फॉल्स। उपनिषद्स कहते हैं वन रियलिटी, सारे गॉड्स उसी के रूप, कोई फॉल्स नहीं। हिंदुइज्म को मोनोथीज्म की डेप्थ भी मिल गई बिना पॉलीथीज्म की फ्लेक्सिबिलिटी खोए। सरफेस पर अनंत भगवान मगर डेप्थ में एक ही रियलिटी। डुअल लेयर आर्किटेक्चर दुनिया के किसी रिलीजन के पास ये नहीं था। इससे टूटी तीसरी रुकावट और हिंदुइज्म का सामना हुआ चौथी दीवार से, कंपीटिंग आइडियोलॉजीज। प्रकृति ने कई धर्मों को मिटाया, उनकी समाधि लगाई। अब हिंदुइज्म की परीक्षा थी। हिंदुइज्म टूटने लगता है, बाहर से नहीं अंदर से। गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर दोनों ने खुली चुनौती लगाई। यज्ञ बेकार है, प्रीस्ट बेकार है, वर्ण अनफेयर है, वेद सिर्फ किताब है, सच्चाई नहीं। सिर्फ इनर रियलाइजेशन से ही मुक्ति मिलेगी। यह अटैक डेडली था क्योंकि बुद्धिज्म सिर्फ फिलॉसफी नहीं रही थी, वो अब इंफ्रास्ट्रक्चरली स्केल कर रहा था। अशोका जैसे एम्परर इस विचार के फाइनेंसर बन रहे थे, मोनास्ट्रीज बने, मिशनरीज निकले। मगर हिंदुइज्म ने क्या किया, यह देखने वाली बात है। उन्होंने बुद्धिज्म से बहस नहीं किया, उससे सीखा और फिर उसे एब्जॉर्ब कर लिया। कर्मा एब्जॉर्ब्ड, अहिंसा एब्जॉर्ब्ड, मेडिटेशन एब्जॉर्ब्ड, रिनंसिएशन, संन्यास आश्रम बनाकर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर दिया। और फाइनल मूव सेंचुरीज बाद भगवत पुराण में लिखा गया, बुद्धा विष्णु के 9th अवतार है। सोचो, हिंदुइज्म का सबसे बड़ा दुश्मन जो वेदास को रिजेक्ट करता था, उसे हिंदुइज्म ने अपना ही भगवान बना दिया। दुश्मन को मारा नहीं बल्कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर बना दिया। इस जीनियस एवोल्यूशन से चौथी रुकावट भी पार हो गई, मगर अब ऑब्स्टिकल बन गई 5वीं दीवार, डाइवर्स गॉड्स, टू मच केओस। मौर्यन एम्पायर गिरा, हर रीजन में अलग अलग किंगडम्स, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लोकल देवता, हर गांव का अपना खुद का कुल देवता, हर जंगल की अपनी देवी। वैदिक सिस्टम अब बढ़ते डाइवर्सिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल नहीं कर पा रहा था। अगर ऐसे ही चलता रहता, फ्रैगमेंटेशन निश्चित था। इंडिया रोमन पॉलीथीज्म की तरह 1000 टुकड़ों में बिखर जाता और हिंदुइज्म भी रिलीजन नहीं हिस्ट्री होता। यहां पर रूट प्रॉब्लम यह थी कि अब तक हिंदुइज्म सिर्फ एलीट्स के लिए ज्यादा था, संस्कृत सीखे हुए इंटेलेक्चुअल्स के लिए, ब्राह्मण्स के लिए, क्षत्रियास के लिए, प्लस हाई लेवल के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स उपनिषद्स के। अब यह ज्ञान हर किसी तक कैसे फैले, यहीं पर चढ़ा एक लेयर कहानियों का। रामायण, महाभारत, 18 पुराणास। इन कहानियों ने क्या किया, हर लोकल देवी देवता को बड़े सेक्रेड यूनिवर्स ब्रह्मांड में प्लग इन कर दिया। तुम्हारे गांव की देवी वो दुर्गा का रूप है, तुम्हारे जंगल का देवता वो शिव का अंश है, तुम्हारी नदी वो खुद देवी है, तुम्हारा अगला भगवान विष्णु का अवतार होगा। किसी को डिलीट नहीं किया, सबको ऐड कर लिया। मोनोथिज्म का ऑपरेशनल रूल सब्ट्रैक्शन था, तुम्हारा गॉड फॉल्स। हिंदुइज्म का ऑपरेशनल रूल एडिशन, तुम्हारा गॉड भी हमारा गॉड है। इसी नेचर की वजह से हर एक नया कस्बा, हर नया कबीला, हर नया रीजन हिंदुइज्म का हिस्सा बनता गया, बिना वॉर के, बिना कन्वर्जन के, बिना मिशनरी के। हिंदुइज्म स्प्रेड नहीं हुआ, हिंदुइज्म ने एब्जॉर्ब किया।
रामायण, पुराणास जैसी कहानियों ने हिंदुइज्म को एक एब्सॉर्प्शन मशीन बना दिया, जिससे यह धर्म पूरे देश में फैलने लगा। मगर अब सामने फिर से खड़ी हो गई एक नई और खतरनाक दीवार, इन्वेजन का खतरा। 500 से 1200 सीई रीजनल किंगडम्स चोलास, पल्लवास, चालुक्यास, राष्ट्रकूटास सबने टेंपल्स बनाए, मगर ध्यान दो, किसी ने भी एक सेंट्रल टेंपल नहीं बनाया। कोई हिंदू वैटिकन नहीं बना, कोई हिंदू मक्का नहीं बना। इसकी जगह पर बना एक ग्रिड, 12 ज्योतिर्लिंगास सोमनाथ से रामेश्वरम तक, 51 शक्ति पीठास बलोचिस्तान से आसाम तक, 4 धाम इंडिया से चारों कोने में, 7 सेक्रेड नदियां, कुंभ 4 अलग शहरों में घूमता हुआ, और इन सब को जोड़ने वाला पिलग्रिमेज यात्रा। करोड़ लोग हर साल एक सेक्रेड नेटवर्क पर चलते हुए। अब इसका मतलब समझो, इंडिया ने टेंपल्स नहीं बनाए, इंडिया खुद ही एक टेंपल बन गया। गंगा सेक्रेड, हिमालय सेक्रेड, हर पहाड़, हर नदी, हर संगम सेक्रेड। अब एक सवाल, आप इस रिलीजन को कैसे डिस्ट्रॉय करोगे? जेरूसलम का टेंपल तोड़ा, जूडाइज्म को एक्साइल में जाना पड़ा। ज़ोरोआस्ट्रियन फायर टेंपल्स तोड़े, पर्शिया कन्वर्ट हो गया। मगर यहां पर क्या आप गंगा को तोड़ सकते हो? हिमालय को जला सकते हो? 51 शक्ति पीठास जो 4 मॉडर्न देशों में फैले हुए हैं, सब एक साथ मिटा सकते हो? सेक्रेड ज्योग्राफी को कॉन्कर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बिल्डिंग नहीं है, वो कॉन्टिनेंट खुद है। हिंदुइज्म का कोई होली सेंटर नहीं था। इससे दुश्मनों के लिए इस धर्म को रोक पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया। ऑब्स्टिकल नंबर 7, द फाइनल टेस्ट, एक्सक्लूसिव वर्शिप। हिंदुइज्म का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, फिजिकल प्लस आइडियोलॉजिकल, मगर अब भी भगवान तक पहुंचने के रास्ते में बीच में मिडिलमैन थे, संस्कृत समझने, रिचुअल्स करने वाले ब्राह्मण्स। ये एक डेंजरस वीकनेस था, क्योंकि कॉमन आदमी जैसे किसान, जुलाहा या फिर मोची अब भी सिस्टम के बाहर खड़ा महसूस कर रहा था। उसे कोई दूसरा सिस्टम अपना बना सकता था। और तभी जड़ पकड़ा द भक्ति मूवमेंट ने। तमिलनाडु के अलवार्स और नायनार्स से शुरू हुआ, फिर पूरे इंडिया में कबीर, रविदास, मीराबाई, तुलसीदास, चैतन्य, नामदेव, इन सभी ने एक ही बात कही, भगवान तक पहुंचने के लिए ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, संस्कृत की जरूरत नहीं है, मंदिर की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ प्रेम और भाव चाहिए, अपनी भाषा में, अपने घर में, अपने दिल में। और ये आम लोगों तक पहुंचाया आर्ट और कविताओं के जरिए। भक्ति मूवमेंट से ये धर्म पूरे हिंदुस्तान में फैल गया, कोई रोक नहीं, कोई बंदिश नहीं। और अब नोटिस करो, इस असेंबली का हर एक लेयर एक ही प्रॉपर्टी शेयर करता है, नो सेंटर। अब पूरी असेंबली एक नजर में आपको दिखाता हूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन ने दिया नो सेंटर, वेदास ने दिया पोर्टेबल ऑर्डर, धर्म ने दिया ऑर्डर बिना राजा के, उपनिषद ने दिया एक सच अनंत रूप, पुराणास ने दिया एब्जॉर्प्शन, टेंपल्स ने दिया जमीन खुद मंदिर कॉन्सेप्ट, भक्ति ने दिया भगवान बिना मिडलमैन। और फिर 712 सीई दुनिया के सबसे ऑप्टिमाइज्ड कॉन्क्वेस्ट आइडियोलॉजीज जो इजिप्ट को निगल गए, पर्शिया को निगल गए, रोम को, एनाटोलिया को, स्पेन को, सिंध के रास्ते से इंडिया में घुसे, उनके पास वही प्लेबुक था जो हर जगह काम कर रहा था। सेंटर ढूंढो, सेंटर काटो, रिलीजन मर जाएगा। सोमनाथ तोड़ा, 11 और ज्योतिर्लिंग खड़े थे, काशी गिराई, गंगा बहती रही, राजाओं को मारा, धर्म किसी राजा में था ही नहीं, किताबें जलाई, कौन सी किताब, हजारों हैं, ब्राह्मण्स को टारगेट किया, भक्ति ने उन्हें 600 साल पहले बाईपास कर दिया था, 800 साल इस्लामिक राज, 200 साल ब्रिटिश राज, तलवार, कलम, पैसा, कोट, स्कूल्स, हर हथियार एक ही दीवार से आकर टकराई, जो दीवार थी ही नहीं। वो एक ऐसी चीज से लड़ रहे थे जो हर जगह थी और कहीं नहीं थी। गौरव ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद। जाने से पहले फ्रेंड्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स कर पाने के लिए डोंट फॉरगेट टू चेक आउट IND मनी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जी, इतिहास से जुड़ी हुई ये वीडियो थी और जिस तरह से इन्होंने डिटेल बताई है, उस डिटेल में क्या सच है क्या झूठ है ये तो हमें इतना नहीं नॉलेज, लेकिन जितनी इन्होंने दलीलें दी, जिस तरह से इन्होंने हवाला जात से बयान किया है, मेरे ख्याल में सही बातें ये कर रही। बहुत सारे लोग जो हैं इनकी वीडियोस को इसलिए नहीं मानते, वो कहते हैं कि ये बंदा जो है वो
आगे पीछे से डेटा उठा लेता है, कोई इसका ऑथेंटिक चीज़ें नहीं होती। लेकिन यार वो मेरे ख्याल में इतनी मेहनत करता है, तो आखिरकार कुछ ना कुछ तो उसमें सच्चाई होगी ना, सारे का सारा जो है वो फेक नहीं हो सकता। यहूदियों और ईसाइयों का जो जिस तरह से जंगें हुई, वो इन्होंने बताया। इन्होंने कहा जी कि यहूदियों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। लेकिन असल में उनके वो बात बताने का जो मकसद था ना, वो उसका कारण ये था कि जिस तरह से ईसाइयों ने वो यहूदियों के राजा को पकड़ लिया, उसके बच्चे उसकी आँखों के सामने मारे, उसकी आँखें निकाली, वो सारा कुछ उन्होंने किया। और उसके बाद जिस देवता को वो मानते थे, जिस भगवान को वो मानते थे, यहूदियों को लग रहा था कि शायद हमें उसी को मानना चाहिए, वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, वो हमारे से ज़्यादा ताकतवर है। पहले यहूदियों को बड़ा लगता था कि वो सुपीरियर है, कि वो सबसे ऊपर हैं जी, कि भगवान के चूज़र हैं वो, उनको चूज़ किया गया। तो ये उनको लगता था, लेकिन ये गलतफ़हमी उनकी दूर हुई। और उसके बाद जब उनके ये मन में ख़्याल आया कि भई इस तरह से हमारे साथ हो गया, हमारे बच्चे गए, सब कुछ ख़त्म हो गया है, हर चीज़ का विनाश हो गया है, तो हमें जो है वो धार्मिक चीज़ को चेंज करना चाहिए या नहीं? लेकिन इनका यही कहना है कि उस टाइम उन्होंने नहीं चेंज किया। अगर वो चेंज कर लेते तो उनकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी, जो उनकी शिनाख्त थी, आज दुनिया से ख़त्म हो जाती। कहते हैं कि दुनिया का सबसे जो ख़तरनाक कत्ल है ना, वो पहचान का है। पहचान इंसान की ख़त्म हो जाए ना, तो वो उसकी नस्लों तक को ख़त्म कर देती है, क्योंकि एक बंदा है जो उसकी ना अपनी पहचान है, तो वो अपनी नस्लों को क्या देगा? तो ये चीज़ें होना बड़ा ज़रूरी है, पहचान जो है वो लाज़िम है। लेकिन उसके बाद यार सारी तारीख़ सुनने के बाद जो मुझे समझ आया है ना यहाँ पर, एक तो ये समझ आया कि इंडस वैली सिविलाइज़ेशन के जो लोग थे, वो कितनी कह लें कि उस समय, जिस समय यूके जैसे जो तरक्की याफ़्ता मुल्क हैं, इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी, इतनी डेवलपमेंट उनके पास नहीं थी, जितनी इन लोगों के पास थी। उस समय ज़रूरत की वो सारी चीज़ें इन लोगों ने बनाई हुई थी, जो कि एक इंसान की ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए इंसान को चाहिए होती हैं। लेकिन वहाँ पे भी सवाल आया, एक ऐसा कह लें कि खौफ़नाक लम्हा, मैं तो उसको बयान करने से भी दिल घबराता है, क्योंकि वो बड़ी कह लें कि एक कहते हैं ना कि क़यामत की तरह वो चीज़ें हुई हैं। जिस तरह से ज़िंदा लोग जो हैं, उनकी मौतें वहाँ पे ढांचे पड़े हुए हैं, वो दिखा रहे हैं वो सारा कुछ, तो बड़ा वो खौफ़नाक मंज़र था। लेकिन इन सारी चीज़ों से जो निचोड़ निकल कर सामने आया ना, कि दुनिया में धर्म परिवर्तन जो है वो होते रहे हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो है वो तेज़ी से फैलते गए, और इन्होंने अपना जो धर्म है उसको फैलाने की कोशिश की। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पे कह लें कि मुसलमान और जो कह लें कि क्रिश्चियनिटी होगी, और उसके बाद ब्रिटिश राज भी आया, सबको हार माननी पड़ी। वो स्थान इन्होंने बताया कि हिंदुस्तान। हिंदुस्तान एक ऐसा स्थान था जहाँ पे तकरीबन 800 साल तक मुसलमानों ने राज किया है, और 800 साल राज करने वाले जो लोग थे ना, वो प्योर कटर थे। वो ऐसे नहीं थे कि बस ठीक है जी, आप सेकुलर सिस्टम है, जो मर्ज़ी करते फिरो, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने लोगों को मार-मार कर मुसलमान करने की कोशिश की है, और बड़ा उन्होंने किया है, ज़ुल्म-ओ-सितम किया है, मंदिर गिराए हैं, सब कुछ उन्होंने किया है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी आज भी देख लें कि हिंदू धर्म भी कायम है, और लोग जो हैं हिंदू, वो भी कायम हैं। उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने धर्म के ऊपर कायम रहे हैं, और अपने इतने सारे बलिदान देने के बावजूद भी अपने धर्म के ऊपर कायम रहना बहुत बढ़िया बात होती है। ब्रिटिश राज आया है, ब्रिटिश राज जो है 200 साल तक तकरीबन वहाँ पे रहा, लेकिन फिर भी देख लें ये आस्था जो है ये ख़त्म ना होने के कुछ कारण इन्होंने बताए। इन्होंने कहा कि कारण ये है कि वहाँ पे जो ऐतिहासिक चीज़ें जो धर्म से जुड़ती हैं, जो मौजूद चीज़ें हैं, उसमें नदियाँ इन्होंने बताई हैं, धाम इन्होंने बताए हैं। फिर शक्तिपीठ जो होते हैं, सती माता जी के 51 शक्तिपीठ हैं उनके, मुख्तलिफ़ मुल्कों में वो उस समय गिरे थे। 4 शायद बताते हैं कंट्री कि उनमें वो गिरे थे। तो इन सब चीज़ों को ना ख़त्म करना नामुमकिन है। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि हिंदू जो इतिहास है, जो सनातन धर्म है, उस चीज़ को ये परिवर्तन नहीं कर सके, यहाँ पे आके इनको हार माननी पड़ी है। लेकिन भगवान बुद्धा जो हैं, मैंने सुना है कि इंडिया में बहुत सारे लोग उनको मानने वाले हैं, बुद्धिज़्म को, जैनिज़्म को भी लोग मानने वाले हैं। लेकिन जो मैंने सुना है वो यही सुना सनातनियों से
कि ये सनातन ही की शाही, ये सनातन से ही निकले। तो सनातन से निकले हैं। अब बुद्धा भगवान जिस तरह से उनके बारे में बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि वो तो वेदों से भी इनकार करते हैं, वो वेदों को भी नहीं मानते। तो ये इसके पीछे क्या रहस्य है कि वो क्यों नहीं मानते? ये आप लोग बताइएगा। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कहा कि उनसे उन्होंने इनकार किया, लेकिन फिर भी लोग उनका सम्मान करते हैं, लोग उनको मानते हैं। लेकिन ये मैंने सुना है कि ज्ञान के माध्यम से ही उनको वो कह लें कि वो सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जो एक मुकाम है, जो एक वैल्यू है। किसका ज्ञान उन्होंने किया होगा? ईश्वर का, विष्णु जी का, किसका? तो ये चीज़ आप लोगों ने बतानी है, क्योंकि इसका इतना डीप नहीं पता। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि भगवान बुद्धा जो हैं उनके माध्यम से एक स्पेशल वीडियो लेकर आएँ, जिसमें सिर्फ़ डिटेल उनकी हो कि वो क्यों इनकार करते थे और पीछे कारण क्या था, ये सारी चीज़ें। बाकी ये है कि सनातन धर्म जो है वो कायम है। आज भी लोग मानने वाले जो हैं 80% आपको लोग मिल जाएँगे, जो अपनी आस्था से जुड़े हुए हैं। लेकिन दूसरे धर्मों में और सनातन धर्म में फ़र्क क्या है, वो इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा है कि दूसरे धर्मों में ये है कि एक ही खुदा है, उसी को मानना है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। इन्होंने कहा है कि सनातन कहता है कि बेशुमार खुदा हैं, मतलब कि बेशुमार जो हैं भगवान हैं, और उसमें इंद्र भी हैं, उसमें विष्णु जी भी हैं, उसमें कह लें कि शिव जी भी हैं। ये सारे जितने भी देवता हैं, जितनी भी देवियाँ हैं, सबको माना जाता है। और इतने सारे भगवानों को मानने के बाद जो निचोड़ निकलता है, वो सनातन धर्म लिखता है। जो बड़े ऋषि मुनि हैं, वो यही कहते हैं कि ये सब एक ही है और रूप अलग-अलग है। मतलब कि दूसरे धर्म कहते हैं कि है ही एक, लेकिन सनातन कहते हैं कि रूप बेशुमार बेशक हैं, लेकिन है एक, लेकिन ये रूप सारे उसी के हैं। इसलिए हम इन सब को मानते हैं। और मतलब कि अगर कोई शिव जी को मानने वाला है तो जो वैष्णव हैं, जो विष्णु जी को मानने वाले हैं, उनको किसी किस्म का कोई एक-दूसरे के साथ ऐतराज़ नहीं है। मतलब कि सारे सनातनियों का यही मानना है कि कोई शिव जी को माने, कोई इंद्र जी को माने, कोई काली माता को माने, कोई जिसको भी मर्ज़ी माने, कोई हनुमान जी को भी मानने वाले लोग हैं, माने, लेकिन रास्ते अलग-अलग हैं, मंज़िल जो है वो सिर्फ़ एक है। ये चीज़ जो इन्होंने बताई है ना, ये बड़ी हैरानकुन है कि सनातन को जोड़ने के लिए, इकट्ठा रखने के लिए, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट जो ऋषि मुनि उस समय रिसर्च उन्होंने किया और उन्होंने ये लिखा, और उनके लिखने की वजह से आज देख लें कि आपको इंडिया जैसे इतने बड़े कंट्री में, जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या लोगों की रहती है, लेकिन फिर भी धार्मिक लड़ाई नहीं है। आपको धार्मिक लड़ाई देखने के लिए नहीं मिलेगी कि जो शिविज़्म है, वो वैष्णव से इसलिए लड़ें कि आप जो हैं वो शिव जी को मानिए, विष्णु जी को ना मानिए, ये सच्चे हैं। तो इस तरह का कोई भी झगड़ा इंडिया में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एकता जो धर्म में रखने के लिए जो ऋषि मुनि रिसर्च करके गए हैं कि रूप अलग-अलग हैं, लेकिन शक्ति जो है वो एक ही है। तो उसका ये फ़ायदा हुआ है कि सनातनी जितने भी हैं उनमें आज भी एकता बनी हुई है। जी, बिल्कुल जी, इन्होंने हिस्ट्री जो है वो एक किस्म की निकाली है, गूगल से निकाली है, कहीं से भी निकाली है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को लेके जो मतलब कि पुरानी सभ्यताएँ थी, पुरानी जो मतलब कि ये सिविलाइज़ेशन थी, उनके बारे में जो है वो बात की जाती है। हर एक देखा है मैंने कि हिस्ट्री में अगर किसी और की हिस्ट्री लेके आएँगे तो वो कुछ और लिख रहा होगा उस चीज़ के बारे में, कि यहाँ पे ये हुआ। लेकिन इन्होंने छो शॉर्ट-शॉर्ट जो है बताया है। लेकिन मैं मतलब कि ये जो हिस्ट्री इन्होंने बताई है शुरू से लेके एंड तक, मैं समझूँगा कि 20-30% हो सकता है बीच में सच हो, मतलब सेम हो। बाकी जो है वो ज़ाहिर है इन्होंने किसी बुक से ली होगी या किसी गूगल की वेबसाइट से ली होगी या कहीं और से ली होगी। तो वही बात कि हर कोई जो है वो अलग-अलग हिस्ट्री जिन्होंने लिखी है वो भाई कुछ ना कुछ मुख्तलिफ लिखते रहे हैं। तो जिस तरह इन्होंने शुरू से लेके आए कि इजिप्ट जो है वो सिविलाइजेशन है, उसके बाद दूसरी वो मतलब इन्होंने बताया कि पहले वहाँ पे ज़्यादा भगवान को पूजा जाता था, फिर जो है वो मोनो मतलब कि एक ही जो है खुदा पे यकीन जो है वो लेके आए। तो उसके बाद ये सारा कुछ जो है शुरू हुआ। तो बिल्कुल जब कोई मतलब हमें जो पता है मैं वो बताऊँगा कि जो अब्राहमिक दीन के बारे में बात की जाती है, उससे पहले भी
जो है वो चलें उसको नहीं छेड़ते, अब्राहमिक दीन से शुरू कर लेते हैं। ब्राह्मिक दीन जो है वो सब मतलब कि सबको पता है कि 3 दीन जो हैं वो एक ही लड़ी से आए हैं। जूइज़्म, अपना क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। ये जो है वो एक ही मतलब शाख से निकले हैं, जिनका मतलब कि सबको पता ही है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो इसीलिए उनको अब्राहमिक जो है वो दीन कहा जाता है। तो उससे पहले मतलब कि मुख्तलिफ खुदा पे जो है वो यकीन था, कोई किसी को मानता था, कोई किसी को मानता था। जब हज़रत इब्राहीम आए तो उन्होंने कहा कि एक ही खुदा पे यकीन रखना है, तो फिर उनके साथ जो हो गए उससे जो है वो आगे बढ़े, फिर नस्लें आगे बढ़ी। फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, जो कि ज्यूज़ के भी जो है नबी हैं, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, तो उनको मानते हैं ज्यूज़। फिर वो मतलब कि वो सारे चले वो एक खुदा, उसके बाद फिर से जो है वो ज़्यादा खुदा को मानने लगे, फिर से नबी आए, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बीच में भी आए हैं। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी जो है आगे उम्मत जो थी, जो कौम थी, वो चली क्रिश्चियन, वो क्रिश्चियन फिर आगे हुए, लेकिन वो वही बात के क्रिश्चियन जो थे जो जूइज़्म के खिलाफ लड़ते थे, क्योंकि वो इनके नबी को नहीं मानते थे। तो क्रिश्चियन जो है उनके नबी और मतलब खुदा एक ही था इन सब का। लेकिन नबी ज़ाहिर है अलग-अलग मतलब दौर में आए, तो उन्होंने जो है कहा जी हमारा ही नबी है और उसके बाद कोई पैगंबर नहीं है, कोई नबी नहीं है। तो जिसकी वजह से फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी, एक-दूसरे से मार-काट जो भी शुरू होती थी और जगहों को लेके। तो उसके बाद जो है क्रिश्चियन के बाद फिर जो है फिर से मानना शुरू हो गए। फिर जो है वो इस्लाम आया, फिर इस्लाम ने भी कहा कि एक ही खुदा है, उसको मानना शुरू हो गए। कुछ क्रिश्चियन जो है वो मुस्लिम बन गए, कुछ दूसरे मज़ाहिब के कुछ जो है बाद में आए। इस तरह क्रिश्चियन जब क्रिश्चियनिटी आई थी उस वक़्त जो है वो कुछ ज्यूज़ जो है वो बन गए थे क्रिश्चियन। तो बाकी जो मुख्तलिफ भगवान पे यकीन रखते थे वो भी जो है वो क्रिश्चियनिटी में जो है कन्वर्ट हो गए। कुछ को कन्वर्ट कर लिया गया, कुछ भी कह सकते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती लालच दे के जैसे भी कन्वर्ट कर लिया गया, कुछ खुद अपनी मर्ज़ी से हो गए। तो इसी तरह सिलसिला जो है वो चलता रहा आगे। तो उससे पहले जो हिस्ट्री थी कि सिविलाइज़ेशन किस तरह ख़त्म हुई, ज़ाहिर है फिर जब युद्ध होते हैं तो फिर वो युद्ध जो है वो एक किस्म का ख़त्म कर देता है, नस्लों को बर्बाद कर देता है युद्ध। युद्ध जो है वो कह लें कि वो चीज़ जो पुरानी चीज़ होती है वो बिगड़ जाती है। अब इंडिया में देखें कि कितने मतलब के इन्वेडर्स आए, उन्होंने कितना कुछ नुकसान किया, बहुत जो है वो नुकसान किया। लेकिन इन्होंने जो आगे बताया इंडस वैली के बारे में, इंडस वैली के बारे में किसी को ये अभी तक कन्फर्म नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ था। वहाँ पे किस किस्म का जो है वो अज़ाब आया, किस किस्म का वो वहाँ पे कहर टूटा, किसने जो है वहाँ पे कहर तोड़ा, अभी तक मतलब किसी को कोई जो है वो ख़ास इल्म नहीं है। हर कोई जो है वो आइडिया लगाता है और वहाँ पे जो कंकाल मिले हैं, तो उनसे जो है वो आइडिया लगाए जाते हैं कि ये इतने साल पुराना है, इतने 100 साल पुराना है, इतने हज़ार साल पुराना है ये वैली। और वहाँ पे ये टेक्नोलॉजी थी, वहाँ पे ये था निज़ाम, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम थी। वो सारी चीज़ें जो हैं वो हिस्ट्री में वो सब बताते हैं, क्योंकि वो सारा कुछ सामने है। तो उससे जो है वो आइडिया लगाते हैं, वो बताते हैं कि उस वक़्त ये सारा कुछ था। तो लेकिन बाद में क्या हुआ, वही बात कि 160 साल तक बारिश नहीं हुई और उसके बाद लोग जो हैं वहाँ से चले गए आगे। कुछ लोग वहीं पे रह गए, वो वहीं पे ख़त्म हो गए। जब भूखमरी आई, खाने को कुछ ना हो मिला, तो ये भी हो सकता है। तो ख़ैर वो तो वहाँ तक जो है वो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन जो है उसके बारे में बात की। आगे जो इन्होंने बताया है सारा कुछ कि उसके बाद हिंदुइज़्म जो है वो शुरू हुआ। जितनी वीडियो हमने देखी हैं या जो भी देखते आ रहे हैं, सनातन धर्म में ये मानता है कि ये शुरू से है। ये बाद में मतलब कि नहीं पैदा हुए। बाद में ये चीज़ें नहीं बनी। इन्होंने जो बिल्कुल ना, वो बहुत पहले से है। तो इन्होंने जो बीच में ज़िक्र किया ना कि बाद में ये सारे
जो है वो बने, भगवान जो लोकल मतलब के एरियाज़ पे मानता था किसी को भगवान, तो वो अपना क्या कहते हैं उसको, रिलेट कर जज़्ब रहा है। कर लिया अपने अंदर। तो मतलब कि मर्ज कर लिया, सबको एक साथ मिला लिया, तो उसके बाद सारे जो है वो सनातन धर्म से जुड़ते ही रहे, कोई टूटा नहीं है ये, अलग नहीं हुआ। जिसमें मानता थी उसको भी जो है भगवान का दर्जा दे दिया गया। मतलब इनका कहने का यही मुझे जो लगा। हालाँकि हाँ, ये जिस तरह से भगवान बुद्धा जो है इनकार करते रहे हैं, देख लें कि फिर उनको वो मान्यता दे दी गई, वो वैल्यू दे दिया गया कि लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। वही ना, ये ऐसी बात मतलब बता रहे हैं। हुँ। लेकिन जो वीडियो हमने देखी है उसमें तो जो है वो कहते हैं कि सब पहले से था। कोई जो है बाद में नहीं आया, कोई रूप थे अलग-अलग, वो पहले से थे। वो 4 हज़ारों साल युग का पहले से। बताया जाता है कि जो युग मतलब के आए थे, हाँ, उस युग में जो है सतयुग। वो अवतार लिए, वो सारा कुछ हुआ। उधर से जो है वो ये देवता शुरू हुए। तो मुझे जो है वो इनकी हिस्ट्री बताने में ना, उस साइड पे भी जोल ही है लगा, इस साइड पे भी जोल ही लगा है। अ, हाँ, हम बाकी इन्होंने सर्च की है, किधर से की है, किधर से नहीं की है, लेकिन बाकी चीज़ें, एक चीज़ जो है वो इनकी ये ठीक है कि जब मतलब कि हिंदुस्तान में कोई भी जो है इन्वेडर्स भी आए, सारा कुछ हुआ, लेकिन हिंदुइज़्म को ख़त्म नहीं कर पाए। हिंदुइज़्म को मानने वालों को ख़त्म नहीं कर पाए। मंदिर इन्होंने कितनी दफ़ा तोड़े, वो ख़त्म नहीं कर पाए, वो बिल्कुल ठीक है। वो मानने वाली बात है, इसलिए मैंने कहा कि 20, 30, 40% तक जो है वो बातें इनकी ठीक है, कि वहाँ पे इन्वेडर्स सबको पता है कि आए, तबाह करने की कोशिश की सब कुछ, लेकिन नहीं कर पाए। इन्होंने बताया कि सेंटर एक नहीं है, इसलिए कि मुख्तलिफ हैं, और किस चीज़ को वो ख़त्म कर दे। वो नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, हुँ, वो नालंदा जो एक लाइब्रेरी थी, एक किस्म की, जहाँ पे लाइब्रेरी। बुक्स थी, तो वहाँ पे जो है वो उन्होंने आग लगा दी थी, उसको तबाह कर दिया था कि ये मतलब ख़त्म हो जाए, लेकिन नहीं ख़त्म हो पाया। ये चीज़ें जो हैं वो ये तो मानने में आती हैं। तो भगवान भी ज़्यादा जो है वो मानते हैं इंडिया में। हिंदुइज़्म में यही है कि हर कोई जो है वो हर किसी चीज़ में जो है भगवान वास करते हैं। ये मतलब क्यों मानता है, ये हिस्ट्री में बताया जाता है, ये बात तो इनकी ठीक है। और किस तरह जो है वो इन्होंने सबको जो है अपने में मर्ज किया, अपने में से जो है वो सारा कुछ जो है वो जोड़े रखा सबको, और हर एक की जो है मानता जो है उसको एक्सेप्ट किया हिंदुइज़्म ने, सनातन धर्म ने। ये बात भी ठीक है, क्योंकि अगर अगर एक्सेप्ट ना करता तो मतलब कि कोई कहता कि जी हम इंद्र भगवान को मानते हैं। एक होगा बंदा जो कहेगा कि इंद्र भगवान पे मुझे यकीन नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है, मुझे शिव जी पे है, मुझे विष्णु जी पे है, मुझे किसी और पे है। तो सनातन धर्म जो है वो कहता है कि जिस पे भी आपको विश्वास है, उससे जो है वो आप तपस्या कर सकते हैं, उससे मदद माँग सकते हैं, उसके साथ जो है उसकी पूजा-पाठ कर सकते हैं। तो ये मान्यताएँ जो है वो सनातन धर्म देता है, लेकिन बाकी धर्म बाकी मतलब सीधी-सी बात है कि इस्लाम हो, जुइज़्म हो या क्रिश्चियनिटी हो, अगर वो देखा जाए तो वो एक ही भगवान पे जो है वो बिलीव करते हैं। क्रिश्चियन जो है वो भी मेन जो है उनका भी एक है, लेकिन आगे भी फिर वो जो बनाते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मतलब कि खुदा का बेटा, तो वहाँ पे आके वो 3 जो है भगवान मानते हैं। तो जिनसे मुस्लिम को इख्तिलाफ है। तो ये एक रियलिटी है। तो लेकिन दूसरी साइड पे हिंदुइज़्म में जो है वो जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है वो कहीं न कहीं जो है वो देखा जाए तो एक सबको मान्यता देना, सबको जो है वो जोड़े रखना, इसमें जो है वाक़ई इसीलिए जो है वो कह रहे हैं कि सिविलाइज़ेशन जो है ये अभी तक बचे हुए हैं, हिंदू बचे हुए हैं। और इंडिया जो है अब देख लें कि हिंदुइज़्म जो है वो 80% 70% या 80% से 85% जो है वो हिंदू रहते हैं वहाँ पे। नेपाल में जो है वो 80% 85% है हिंदुइज़्म। तो ये चीज़ें जो है इन्होंने बताई, तो वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जो इन्होंने कहा कि हिंदुइज़्म 3000 साल बाद आया, पहले आया, तो ये हुआ जिसकी जिसमें मान्यता थी उसको मर्ज करते गए, और लोकल पे भी जो है वो जिसकी मान्यता थी उनको जो है रूप दिया गया। कहीं न कहीं ठीक है बात, लेकिन इसको मतलब कि ये कहना कि हर किसी ने
अपनी सोच के मुताबिक इन्होंने कहा ना कि अपनी सोच के मुताबिक जो है बना लिए भगवान, तो उनको मर्ज करता गया सनातन धर्म में, एक्सेप्टेंस जो है वो मिलती गई। लेकिन अगर देखा जाए तो ऋषि मुनियों का इन्होंने बाद में जिक्र किया कि वो बाद में आए, उन्होंने जब देखा सूरत-ए-हाल को फिर उन्होंने लिखा सारा कुछ, तो एक ही भगवान मतलब कह दिया और सब जो है उसी में से निकल तो। लेकिन सनातन धर्म के जो वीडियो हम देखते हैं या जो सीरियल हम देखते हैं, इन्होंने कहा कि बाद में कहानियाँ शामिल की, रामायण की, महाभारत की और दूसरी तीसरी का नाम मुझे ज़हन में नहीं है। तो ये कहानियाँ जो है बीच में शामिल की गई ताकि सारे यूनाइट रहें। ये मतलब कि हिस्ट्री ज़ाहिर है हम टीवी सीरियल देखते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं, उसमें शुरू से सारा कुछ चलता आ रहा है। रामायण देखें, महाभारत देखें, वो शुरू से चलता आ रहा है जी, वो कहते हैं। उनकी मान्यताएँ हैं जी, शुरू से चलता आ रहा है, ये हिस्टोरिकल चीज़ें हैं सारी, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शामिल की गई। तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा जो है वो इनकी बातों में अ, मतलब इस वीडियो को ज़्यादा नहीं तो 30-40% ही कहूँगा कि इन्होंने जो है ठीक बोला है, बाकी जो है वो गूगल ही किया हुआ है, गूगल पे जो है अपनी मर्ज़ी से सारे कोई हर जगह जो है मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, तो ले आए हैं। ठीक है जी, इन्होंने वीडियो बनाई है, आप अपनी राय दे सकते हैं, मैंने तो अपना एक ख़्याल बताया, अगर ये वाक़ई ठीक है सारा जो इन्होंने इंडस वैली से लेके हिंदुइज़्म का और सारा जो है बताया है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कर सकते हैं कि ये ठीक इन्होंने बोला है, ताकि हमें भी पता चल जाए। बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी नो डाउट, और कुछ चीज़ों के ऊपर डाउट है और वो भाई आप क्लियर कर सकते हैं नो डाउट। हम वेब सीरीज़ मतलब एक किस्म की जो है कह लें कि ड्रामा सीरीज़ ही हैं, और वो आपकी कह लें कि कथा के साथ जुड़ी हुई हैं, वो आपके रिलीजन के साथ जुड़ी हुई हैं, वो हम सुनते आ रहे हैं, आपके कमेंट्स पढ़ते आ रहे हैं, उन चीज़ों से थोड़ा मुखालफ है। और ये देखने लायक होगा, इसमें डीप डाउन जो है हमें रियलिटी पता हो तो तभी उसके ऊपर जो है ऑथेंटिक बातचीत हो सकती है। वरना भाई किसी के धर्म के बारे में आप कुछ भी कह देंगे तो वो भाई बुरा बुरा लगता है अगले बंदे को। और नो डाउट इन्होंने एट दी एंड जो लाइन कही है वो भी थोड़ी डिफरेंट है। ठीक आस्था होती है, उन्होंने कहा कि हर जो है मज़हब में उसने एक केंद्र जो है वो बनाया। इस्लाम को उन्होंने थोड़ा कहा कि मक्का है, ठीक है, और केंद्र था, लेकिन हमारा केंद्र जो है वो नहीं था। ये तो भाई आस्था के ऊपर है, हर रिलीजन जो है वो आस्था रखता है कहीं ना कहीं। तो और यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो कह लें कि पूजा करवाने वाले हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी मंदिर की भी ज़रूरत नहीं है, आपको जो है स्ट्रेट अवे अपने हिसाब से आप आस्था रख सकते हैं, और लोगों ने रखी हुई भी है। और इसीलिए ये रिलीजन जो है वो कह लें कि इतना बिखरा हुआ है उस हिसाब से कहूँ, और वसी पैमाने के ऊपर है। और हर कोई जो है किसी न किसी के साथ आस्था रखता है, उसको रिलेट कर रहा है अपने गॉड के साथ, मतलब शिव जी के साथ, विष्णु जी के साथ, उनसे रिलेट करके। लेकिन मेन केंद्र तो एक ही है, मतलब ईश्वर जो है वो एक ही है। वो त्रिमूर्ति जो हैं वो शिव जी हैं, क्या नाम है, विष्णु जी हैं और ब्रह्मा जी हैं। तो मतलब आ जाके वहीं पे जुड़ रही हैं आस्थाएँ जो हैं। लेकिन बिलीव है लोगों का, इसीलिए उनके कहने के मुताबिक ये गौरव ठाकुर जो हैं, इनके मुताबिक कि हमारा धर्म जो है इसीलिए स्ट्रॉन्ग है और अभी तक जो है वो बचा हुआ है। पीछे से लेकर उन्होंने अभी तक जो है वो हिस्ट्री बताई है। लेकिन शॉकिंग था बिल्कुल, अली भाई ने भी कहा और समीर ने भी कहा कि भाई वो हम सुनते भी आ रहे हैं कि बहुत पुराना है सनातन धर्म जो है, लेकिन इन्होंने रिलेट किया मिड से आगे आके, और इन्होंने कहा कि ज़्यादा पुराना नहीं है। तो आप ही बता सकते हैं इसके बारे में और ऑथेंटिक बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पड़ेगी आपके लिए। और बाय मिस्टेकन कोई हमने को बात कर दी हो तो उस चीज़ के लिए हम जो है वो माज़रत चाहते हैं। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पीस।